भाई जिसको अपनी मस्जिद के सामने से दिक्कत हो रही है ना, राम नाम के जुलूस से कृष्ण नाम का जुलूस निकले, उसके पहले अपनी मस्जिदें उठा लो और पाकिस्तान में ले जाके बसा लो। और 80% छोड़ो, जिस दिन 8% एक साथ आके खड़े हो गए ना, उस दिन सारे मुसलमान है ना। सर दिक्कत बताऊं क्या है, PFI हो गया है बैन। और आपको कभी ये सबको पता है कि PFI को समर्थित सरकारें कौन सी थी, पार्टियां कौन सी है। कांग्रेस और हम सपा भी थी, इवन TMC ने भी किया है, क्योंकि इनका वोट बैंक ही वही रहा है। ये तो मोहम्मद रिजवान को भी मुसलमान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? ये तो APJ अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उनके बाप का है मुसलमान धर्म। वो मुंह पे बोल रही थी, स्टेज पे खड़े हो गए। उन मुसलमानों को समझ में नहीं आया कि इलाका कुत्तों का होता है। वो उन्होंने बोला मुसलमानों के इलाकों से मत जाओ, ठीक है, विशेष समुदाय नहीं, सिर्फ मुसलमान। और दूसरा इलाका, वो मुंह पे बोल रही थी, स्टेज पे खड़े हो गए। उन मुसलमानों को समझ में नहीं आया कि इलाका कुत्तों का होता है। वो उनको इलाका किसका होता है? कुत्तों का। शेर का इलाका होता है या शेर जंगल का राजा होता है? ठीक है ना, हिंदू शेर है। और दूसरी बात रही ममता बनर्जी को अगर इतनी दिक्कत है तो मैं उसको बता दूं, इलाका उसके बाप का नहीं है ना, मुसलमानों के बाप का है। वहाँ जो सड़क बनती है ना, वो यहाँ के सबके पैसों से बनती है। उनके मदरसे और मस्जिद जो चलते हैं ना, हिंदुओं के मंदिरों में जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है धर्म के नाम पे, उससे चलते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, भाई जिसको अपनी मस्जिद के सामने से दिक्कत हो रही है ना, राम नाम के जुलूस से कृष्ण नाम का जुलूस निकले, उसके पहले अपनी मस्जिदें उठा लो और पाकिस्तान में ले जाके बसा लो। क्योंकि जिस दिन कृष्ण के नाम का हिंदू ने जाप कर लिया ना, उस दिन तुम सोचोगे ना, उससे पहले पेल दिए जाओगे। अच्छा, लेकिन संभाजी नगर में भी पथराव हुआ, वहाँ तो बीजेपी सरकार। सर सरकार बीजेपी है, लेकिन आपको बताओ तो संभाजी नगर में जिस एरिया में पथराव हुआ है, उस एरिया का विधायक एक मुसलमान ही है। अच्छा। ये भी जानने की योग्य की बात है। उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरा, ये मैं सरकार की भी आलोचना करता हूँ, वो एक नाथ शिंदे अगर जैसे संभल नहीं रहा है तो अभी कुर्सी छोड़ दे, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत है तो कुछ दिनों के लिए बाबा को बुला ले। 5 दिन के लिए बाबा आएंगे ना, 6ठे दिन वहाँ पे ना मुल्ले भी है ना, अगरबत्ती घुमाते नजर आएंगे। अच्छा, क्या बात है कि रामनवमी हो या जन्मोत्सव हो तभी टारगेट किया जाता है हिंदुओं को, किसी पर्व में ही? सर दिक्कत बताऊँ क्या है, PFI हो गया है बैन। और आपको कभी ये सबको पता है कि PFI को समर्थित सरकारें कौन सी थी, पार्टियां कौन सी है। कांग्रेस और हम सपा भी थी, इवन TMC ने भी किया है, क्योंकि इनका वोट बैंक ही वही रहा है, ठीक है। तो आज PFI बैन हो गई तो PFI का काम यही, PFI इनके लिए काम कर, नहीं सर, आप PFI का काम ये कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे पत्थरबाजी करके तो सर PFI क्या करवाती थी? और नहीं सर, लेकिन करवाती क्या थी? और दूसरी चीज़ सर, मैं बार बार हर पत्रकार को बोल रहा हूँ, सच्चाई दिखाए, पत्थरबाजी नहीं हुई है, दंगे हुए हैं, घर जलाए गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई गए हैं, हमले किए गए हैं। इसे पत्थरबाजी का नाम देके इनके गुनाह को दबाया ना जाए। हिंदू राष्ट्र की मांग उठी, इसके बाद और तेज हो गया। सर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा और जिस मूल्य को दिक्कत है उसको उल्टा लटका के दिखाया जाएगा कि उल्टा लटका के पर देगी हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, सवाल उठता है कि मुस्लिम कहाँ जाएंगे? तो हमने ये थोड़ी बोले मुसलमान बाहर चला जाए। एक बात बताओ, किस संत ने ये बोला है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे मुसलमानों को बाहर भगाएंगे? डर है उनके अंदर। डर किसको है? मुसलमानों को। आगे सबको तो नहीं है क्या? मुसलमान, मुझे एक बात हो, मुसलमानों के आम जनता के क्यों नहीं बोलती है? नेता क्यों बोलते हैं भाई? हमारी जनता बोल रही है, उनकी जनता क्यों नहीं बोलती? नहीं, जनता क्यों नहीं बोलती? हमारे क्या नेता नहीं है? तो फिर क्या दिक्कत है? हमारे नेता क्यों नहीं बोलते, हम लोग क्यों बोलते हैं? आपको चाहिए नहीं, उनको कहाँ दिक्कत है? अरे सर, किसी की खामोशी भी तो रजामंदी होती है। तो एक बात बताओ, मुसलमान नेताओं को छोड़ो, मुसलमान आम जनता क्यों नहीं बोलती है? यानी कि उनकी रजामंदी है। नेता चाहते हैं कि नहीं बने बस। सर तो उनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुसलमानों को दबा के तो उन्हीं के नेताओं ने रखा है। दबा के किसने रखा है? अगर हिंदू दबा के रखते तो क्या मुसलमान हिंदू के पास मोहल्ला बना लेता? बनाने की औकात थी? सर 80% है, जिस दिन 8% भी एक, तो मेरा सवाल था कि 80% है फिर भी पथराव हो जा रहा है। और 80% छोड़ो, जिस दिन 8% एक साथ आके खड़े हो गए ना, उस दिन सारे मुसलमान है ना, हो जा रहा है 80% है फिर। तो सर इसलिए दिक्कत किन को, मुसलमानों को या हिंदुओं को? हिंदुओं को दिक्कत कहाँ है कि 80% है फिर भी पथराव हो जा रहा है उनके शोभा यात्रा का? बताऊं क्या दिक्कत है सर? बताऊं दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, ये है कि हम लोग उन्हें भाई मानते हैं। और अब मुझे लग रहा है वो जो बोल रहे हैं ना, अब भाई नहीं। अच्छा, क्योंकि ये हरकत एक धर्म की बात नहीं है, लेकिन उनका धर्म अगर करता है तो उनके धर्म के ऊपर सवाल उठाया जाएगा।
एक बात बताइए, वो कौन सी गंगा जमुना तहजीब की बात करती है? उनकी कुरान में गंगा लिखा है? उनके कुरान में जमुना लिखा है? क्या हमारी हिंदी और संस्कृत में तहजीब लिखा है? तो फिर कौन सी गंगा, कौन सी जमुना, कौन सी तहजीब? तो सर कौन सी गंगा जमुना तहजीब? गंगा जमुना संस्कृति है और वो हिंदुओं को अच्छे से पता है क्या है। सीधी सी बात है, गंगा जमुना तहजीब अगर मनानी है ना तो अभी सबसे पहले यहाँ पे कत्ल खाने बंद करो, अपने बूचर खाने छोड़ो, अपने घर पे बकरा काटना बंद करो। आप आसाम में जाओ, कई जगह जाओ, वहाँ पे सर कई जगह ऐसा हो गया है, मुसलमान भाई लोग वहाँ बताए क्या करते हैं, बकरा ईद पे बकरा नहीं काटते, दूध का मावा होता है उसको काट देते हैं बेचारे। तो वो लोग मतलब ये उनको भी ये तो मुसलमान नहीं मानेंगे, ये नहीं मान पाएंगे। ये तो मोहम्मद रिजवान को भी मुसलमान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? ये तो एपीजे अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उनके बाप का है मुसलमान धर्म है, जो हटते हैं उनसे उसको हटा देते हैं। सर दिक्कत एक ही है, दूषित मानसिकता। और दूसरा सर सबसे बड़ी चीज़ बंद करने की ज़रूरत है, मदरसे। अच्छा, मदरसों को बंद करो। एक बात बताओ, क्यों भारत में एजुकेशन पॉलिसी में रिलीजियस एक्ट दिया गया है? जब हम लोगों को रिलीजियस पढ़ने की आज़ादी नहीं है स्कूल में, उनके लिए क्यों धार्मिक पढ़ने के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है? क्यों? मैंने सरकार से सवाल पूछा है कि अगर हमारे माँ बाप हमें सिखा सकते हैं हमारे भगवान कौन है, पूजा कैसे करनी, धर्म का पालन कैसे करना है, उनके माँ बाप उनको अपने घर में सिखाए। बाहर सिखाए दुनियादारी सिखाना, बाकी अपने घर में सिखाओ अपना धर्म। जैसे 80% हिंदू सीखते हैं, जैसे बाकी क्रिश्चियन सीखते हैं, जैसे बाकी बुद्ध सीखते हैं अपना धर्म, अपने घरों में मुसलमान भी अपने घर में सीख सकता है अपना धर्म। उसको मदरसे की ज़रूरत नहीं है अपना धर्म सीखने के लिए। प्राइमरी स्कूल में जा पढ़ने क्यों ज़रूरत है सर? मदरसा क्यों चल रहा है? धार्मिक शिक्षा है ना। मदरसे का मतलब क्या है? धार्मिक शिक्षा का एक्ट क्यों है? धार्मिक शिक्षा तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नाजायज़ ठहराई गई है ना, तो क्या इस एक्ट के हिसाब से मदरसा गलत नहीं है? तभी तो हेमंत बिस्वा शर्मा काम तो बात सर काम सही कर रहे हैं ना। क्यों नहीं सही कर रहे हैं एकदम? और उनके मौलवी साले, जो मौलवी खुद 5वीं पढ़ा लिखा है, वो बंदा उनको 10वीं पढ़ा रहा है। भाई ये कौन सी जाहिलियत है? और फिर उनको सिखाया जाता है पत्थरबाजी। उनसे पूछ लो कि है ना तुमको मदरसे में सिखाया क्या जाता है, ये वो उनसे एक बार पूछो तुम लोगों को हिंदुओं के बारे में, मूर्ति पूजकों के बारे में क्या बोला सिखाया जाता, क्या सिखाया जाता है? तो उनका मुंह बंद हो जाता है। जवाब नहीं उनके पास। सर जवाब तो है, दे नहीं सकते, क्योंकि जो पत्थर वो रामनवमी के जुलूस में फेंकते हैं ना, उन पत्थर नहीं, यहाँ पे हाथों की थप्पड़े पड़ जाएंगी।